अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जस्ट गिव 5 मिनट कि हमें मजीद कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। मीन वाइल आपके अगर कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से रिलेटेड तो आप प्लीज़ वो पूछें। आपका जूम चैट ओपन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो हम मजीद वेट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का। आप तब तक ये कीजिएगा कि आपके जो जूम चैट में अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप वो जूम चैट में पूछ लें। थैंक यू। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिस करने के साथ चीज़ें इजी हो जाती है। अच्छा, गुड गुड। अच्छा, पाइवट टेबल मोबाइल में ऑप्शन नहीं, मोबाइल में हम चार्ट एंड ग्राफ बना सकते हैं, पाइवट टेबल का ऑप्शन नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो फार्मूला भूलेंगे नहीं। ये तो बड़ा अजीब सी बात होगी कि फार्मूला भूल जाएंगे, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा जी, चलें, ज़बरदस्त। मैं अब मोबाइल में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज कवर कर लिए थे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम मज़ीद चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं।
सर जी, अगर हमने सनद बनानी हो तो क्या वर्ड में आ, देखिए जी, फिलहाल थोड़े से हम रेलिवेंट रहेंगे। इस चीज़ों को थोड़ा सा भाई अवॉइड करें आप। सर 100 इनविटेशन वाली डमी फाइल ग्रुप में शेयर करिएगा लेक्चर के बाद। मैं ऑलरेडी 2 बार शेयर कर चुका हूँ, आई गेस आपने तब ध्यान नहीं दिया था। मैं फिर शेयर कर लेता हूँ तीसरी बार। सर मेरा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो डमी फाइल कोई शेयर नहीं कर रहा। कोई शेयर क्यों करेगा आपके साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका था 2 से 3 बार। फार्मूला अगर भूल गए तो कुछ नहीं करेंगे। जब चीज़ें भूल जाते तो क्या करते हैं? या पहले डिफिकल्ट लगता है, बाद में जब आप वर्किंग करते हो तो आपको इजी लगने लगता है। सही है। हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं मोबाइल बेस्ड वर्किंग को। जस्ट a मिनट, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ अगेन मैंने शेयर की। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपना ऑफिस 365 ओपन करता हूँ जी। जस्ट अ मिनट। लीजिए जी, यहाँ पे हमारा ये एक्सेल हम ओपन कर रहे हैं मोबाइल ऐप में। ये मोबाइल ऐप को एक तरह से हम रिवीजन क्लास समझ लें आप। चलिए जी, यहाँ पे हमारी ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने मोबाइल ऐप में आना है। और उससे पहले हम जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। आप ही का व्हाट्सएप ग्रुप को हम ऐड करते हैं यहाँ पे। चलिए जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं और फाइल को एक्सेस करते हैं। ये रिवीजन क्लास सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट स्टिल जो है वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट वाली फाइल मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मोबाइल में मेरी फाइल ओपन हो गई। आप नीचे अगर आप देखिए मोबाइल में, आपको नीचे इंट्रो, फार्मूला, शीट, शीट 1, शीट 3, इस तरह की कुछ शीट दिख रही है। ठीक है। डेटा एंट्री, पाइवट टेबल। मोबाइल में पाइवट टेबल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और ये इसकी एप्लीकेशन में इनबिल्ट ही नहीं है, मतलब ये कंपनी की तरफ से ही है। तो इसमें डेफिनेटली आप और मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, देखिए ये कुछ इस तरह का डेटा है आपके पास, इस पे आप काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हमारे पास बनी हुई है। तो ये सबसे एक नॉर्मल शीट है। अब इस शीट पे लेट सपोज मैं आपको इसमें मोबाइल में चार्ट एंड ग्राफिंग करना सिखाता हूँ। मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट करके एक एरिया सिलेक्ट कर लूंगा। एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करना है और फिर आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट्स पे। रिकमेंडेड चार्ट्स के आगे वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह के कुछ ऑप्शन सारे दिखेंगे। ये मोबाइल में चार्टिंग के ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पहले वाले चार्ट पे क्लिक करूँगा। एंड ये देखिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट रेडी हो गया मोबाइल में। ये आप देख रहे हैं मोबाइल में चार्ट रेडी हो गया। चार्ट पे क्लिक करें और चार्ट के ऊपर जो टाइटल है इस पे क्लिक करें, इसको डिलीट कर दें, तो आपका ये चार्ट टाइटल चला जाए। जस्ट अ मिनट जी, तो पूरा ही चला गया। ओके।
यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह से हमारा एक चार्ट डेवलप हो गया। आप मोबाइल में, क्योंकि स्क्रीन आपकी बड़ी डिफरेंट होती है, मोबाइल यूजर्स आप ये देखें कि A to Z तो फैसिलिटीज नहीं मिल सकती ना मोबाइल में, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ये आपके डेटा के अकॉर्डिंग एक चार्ट बन के आ गया। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। अब आप देखें यहाँ पे कुछ आ रहे हैं आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन में स्टाइल्स में चले जाएं। स्टाइल्स में जाए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये ब्लैक स्टाइल चूज करूंगा, दिस वन को चूज करूंगा, और ये देखें। चलिए देखिए, ये इस तरह से हमारे पास एक चार्ट बन के आ गया। अब इस चार्ट में अगर आप गौर से देखें तो नीचे आपके पास पॉइंट्स हैं, ऊपर उनकी सेल्स आ रही है। सही है। ये है शहजाद, जमाल, हारिस, हारून, ये। अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास क्लास जो है वो ब्लू से शो हो रही है, रिमार्क्स जो है वो आपके पास ऑरेंज में शो हो रही है। लेकिन ऑरेंज अभी यहाँ पे आया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है कहाँ पे, नीचे स्क्रॉल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा टाइप। टाइप में जाएं तो टाइप में आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से इसके टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कॉलम में, तो कॉलम में आ जाए, कॉलम में आपका इस तरह के ऑप्शन से देखें। 3D लो कॉलम एक ऐड कर देते हैं, जैसे मैं ये 3D वाला इस पर ऐड कर रहा हूँ, तो ये देखिए 3D हो गया। जो मेरा चार्ट है वो कन्वर्ट किस में हो गया, 3D में। सही, ये टोटली मोबाइल बेस्ड वर्किंग है। अब इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा मजीद इसमें चीज़ें ऐड ऑन करूँ, तो नीचे यहाँ पे देखें हमारे पास ये न्यू पी डेटा है, शीट 4 है। मैं इस सब पे क्लिक करके अपने सिंपली यहाँ पे आऊँगा और डेटा एंट्री वाली शीट पे जाता हूँ। तो डेटा एंट्री वाली शीट में मैंने आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स बताए थे, ये आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे जी मैं आपके सामने एक डेटा खुद से मोबाइल में प्रिपेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सपोज SR.NO, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ रिमार्क्स। रिमार्क्स, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ लेक्चर स्टेटस एंड डन। अब यहाँ पे ऊपर टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे आप आ जाए, यहाँ पे क्लिक करके से स्क्रॉल करें। इसे सिलेक्ट करें एंड देन आप फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएं। आप नीचे इस बटन पे क्लिक करें। और अब यहाँ पे हम होम टैब से जो नीचे ऑप्शन है ये बॉर्डर का, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे बॉर्डर में जाएं और ऑल बॉर्डर का एक ऑप्शन होगा आपके पास, ये फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक कर दें तो आपका ऑल बॉर्डर हो जाएगा ये। ठीक। इसके बाद यहाँ पे 1 बाय 1 हम यहाँ पे लिखते हैं 1। 1 लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 1 एंड 2 को सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एक बार, फिल में जाएंगे और ड्रैग करेंगे इस तरह से।
तो ये देखिए आपके पास ये पूरी सीरीज बन के आ गई। ठीक है। फिर यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम डमी नेम ऐड कर देते हैं। सिंपल डेटा एंट्री मोबाइल में भी करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नेम ऐड कर दिए। अब यहाँ पे रिमार्क्स ऐड कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं पता है, अगर इस नाम के कोई स्टूडेंट्स हैं तो नो ऑफेंस प्लीज जी। यहाँ पे गुड, फिर वेरी गुड, फिर हम एक वर्ड ऐड करेंगे एक्सीलेंट, फिर अगेन गुड। गुड ऐड करेंगे तो सजेशन देगा, उस पर क्लिक करें तो वो आ जाएगा। मतलब एक्सेल में ये है कि आपने ऑलरेडी एक चीज़ लिखी है, अगर आप उसके सजेशन में जाएंगे तो वो आपको अगेन ऐड कर देगा। सही है। यहाँ पे वी वेरी गुड पे क्लिक करेंगे तो हैव अ लुक जी, यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। एंड देन ई एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सीलेंट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ और भी स्टेटस दे सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन ए। एन ए। अब लेक्चर स्टेटस में हम कर देते हैं यहाँ पे लेट सपोज 100%, 80%। ये मैं जैसे डमी डेटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और मैं पुट कर देता हूँ लेट सपोज 70। नो पर मैं कर देता हूँ 20%। यहाँ पे कर देता हूँ 30%। फिर क्लिक करें, फिल में जाएं, और ये देखिए इस तरह से हमारे पास कुछ बड़ी अजीब सी परसेंटेज आ गई। तो हम कंसीडर करते हैं इसमें तो डमी परसेंटेज। ठीक है जी। यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज आ गई। तो ये जो 20 है, हम यहाँ पे लगता है हमें री एडिट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करें और एडिट बटन पे क्लिक करें। इसको हम कर देते हैं लेट सपोज 35। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ ये परसेंटेज आ गई। अब इसको क्लिक करके तो सिलेक्ट करें, एंड देन आप यहाँ पे आ जाएं इस एरो बटन पे। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे होम टैब में आएंगे, और होम टैब में रहते हुए यहाँ पे स्क्रॉल करें इसे, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएं।
नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे नंबर्स में चले जाए। ठीक है जी, तो ये आपके नंबर्स कर दें इसको। बट आई गेस कि यहाँ पे कोई इशू हो गया, हम इसको एंड डन, ये इसको एज एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने एक नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे ऐसे सेल 1 पे और इसे सिलेक्शन बना लेंगे। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, होम से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट से जाने के बाद यहाँ पे हम चार्ट्स में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ट है हम इसको चूज कर लेंगे, और ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह का एक चार्ट बन के आ जाएगा, देखिए मोबाइल में। ये इस तरह का चार्ट मोबाइल में हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मोबाइल में चार्ट और ग्राफिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप ट्राई करके देखें। लेकिन डिपेंड करता है आपका डेटा किस तरह का। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे आपने ग्राफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा चूज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी में आऊँगा। चलें जी, एनीथिंग पे क्लिक करना है और हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो, आई वांट टू मेक अ विजुअल चार्ट एंड ग्राफ। फॉर अ ग्राफ एंड चार्ट। तो ये देखिए जी, इसने मुझे डमी डेटा सेट दे दिया। फिर ये मुझे बता रहा है कि आप इस पे कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं, आप इस पे लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, आप इस पे पाई चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मोबाइल बेस्ड वर्किंग है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे आऊंगा, तो यहाँ पे डेटा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे पूरा टेबल ही चेंज हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे इसकी फाइल जनरेट करवा लूँ। मैं इसको बोलूंगा कैन यू कन्वर्ट द डेटा इन द टेबल डेटा इनटू MS एक्सेल फाइल। तो देखिए ये मेरे लिए एक एक्सेल की फाइल इसने क्रिएट कर दी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया, आपने ब्राउजर में इसको ओपन किया जी, तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे आपसे अगर इस तरह के ऑप्शंस मांग रहा होगा। डाउनलोड। अच्छा जी, बिल्कुल टॉप पे ये फाइल है। लेट्स सी ये फाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड होती है या नहीं। आमतौर पे मोबाइल में ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, फिर आप इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं।
ये देखिए जी, ये मेरे 92 पे यहाँ पे स्टॉप है। आई गेस ये फाइल मेरी प्रॉपर एक एक्सटेंशन में डाउनलोड नहीं हुई। स्टूडेंट, जब ये फाइल आपके पास आ जाए तो आपने अपने ब्राउजर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। करंटली मेरे पास एक ग्लिच दे रहा है, जिस वजह से मैं शायद इसको आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट जो मेन मोटिव था हमारा, जो एक आफ्टर फार्मूलाज मोबाइल में चार्ट एंड ग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेस आ रहे थे, तो क्या वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? कि मोबाइल में चार्ट एंड ग्राफ की क्रिएशन कैसे होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है? जी जी, ग्रुप के आफ्टर द सेशन, आफ्टर दिस लेक्चर, ग्रुप में वापस आपके साथ कुछ फाइल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है जी। दैट्स गुड, चलिए जी, जबरदस्त। दैट्स गुड, वेरी गुड जी। चल, अच्छा, एक याद रखिएगा, लर्निंग की कोई स्टॉपेज नहीं है। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतने अच्छे से आप काम कर पाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। चलिए कुछ और ट्रिक्स आपको बताते हैं जी। ये जो डमी डेटा था ना आपके पास, ये डेटा है, देखिए डमी डेटा इस तरह से। हम इसी पे अगर चार्ट और ग्राफिंग का काम करें तो, चलिए आपको करके दिखाते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये एक फार्मूला लगाया था हमने रैंक का, तो यहाँ पे हमने रैंक का फार्मूला अगेन अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ट्रिक बता रहा हूँ बड़ी कमाल की, इस पे डबल क्लिक करें और अब आप इस पे आ जाए, इज इक्वल टू RANK, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, सेल पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, इस पे क्लिक करें, एडिट में जाएं, $76 के डॉलर। बी से पहले मैं क्या करूँ, मैं लॉक कर रहा हूँ इनकी सिचुएशंस को। डॉलर, इस पे भी डॉलर, एंड देन चेक। तो यहाँ पे 1 आ गया, इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं और ड्रैग कर लें। अब आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? अब अपने ऊपर ये कॉलम पे तो क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हारिस से लेकर जो सेल्स और रैंक, इनको चूज कर देंगे इसे। और इसको सिलेक्ट करने के बाद एरो बटन पे नीचे क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट में। तो रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे तो देखिए जी, यहाँ पे हमें करंटली तो शायद कोई रिकमेंड चार्ट दिखे जी, इस तरह से हमें ये चार्ट शो कर रहा है रिकमेंडेड चार्ट में कि इस तरह के चार्ट बनेंगे।
हम इस पे क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पे। तो ये देखें, जो रैंकिंग हमारे पास टेक्स्ट में आ रही थी वो रैंकिंग हमारे पास चार्ट में आ गई। देखें हारिस की क्या सेल्स है। अगर आप इस पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में हमारे पास ये एरो पे आप जाएं और यहाँ पे आप आए, आई गेस इसमें ऐड एलिमेंट एलिमेंट वाले सेक्शन पे आ जाए। तो एलिमेंट वाले सेक्शन पे आ रहा है डेटा लेवल, इसमें आ जाए। तो आप डेटा कॉल आउट पे क्लिक करें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही मेसी लग रहा है। हम यहाँ पे लेट सपोज जी लाइन पे आते हैं, लाइन पे आ जाए और सीरीज पे आ जाए। तो ये देखें, ये देखें एक सीरीज बन के आ गई हमारे चार्ट की, ये मोबाइल में। ठीक है जी। तो ये एक ट्रिक थी, टेक्निक थी आपके माय डियर स्टूडेंट्स, आज मोबाइल में चार्ट एंड ग्राफिंग की। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि इस ट्रेनिंग में जो आपकी लर्निंग है वो बेहतर अंदाज से हो रही है और आप चीज़ों को सही तरीके से सीख पा रहे हैं। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।